हेलो स्टूडेंट्स। सो एज वी वर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड क्वांटम नंबर। इसको हम इस चैप्टर की बैकबोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज तक कोई ऐसा पेपर ही नहीं बना जिसके अंदर इसके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। सो बहुत ध्यान से समझना है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्वांटम नंबर के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरा का पूरा हम ब्यौरा देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हम इलेक्ट्रॉन्स की एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर इस टाइम पर अवेलेबल है। इट इज ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये बेसिकली 4 क्वांटम नंबर का पूरा सेट है, जिसके अंदर हम एक एक करके सभी को सभी स्टडी करेंगे। पर जनरली अगर मैं बात करूं तो वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे बोहर ने शेल या आज भी शेल के तौर पे हम उसे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम वहां पर KLMN के तौर पे हमने यूज किया था। यहां पर हम n के बेसिस पर यानी कि n से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों के तीनों जो थे, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तीनों के तीनों, वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर इसके बाद एक और क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट द क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझना है इसको। So here's the definition of the quantum number. So quantum number may be defined as the set of 4 number. It is a set of 4 number. As I told you, it is the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. So these are the set of 4 quantum numbers. हम अभी इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. So it is a set of 4 quantum numbers with the help of which we can get the complete information. ये set of 4 quantum number हमें किस चीज की information दे रहे हैं? complete information दे रहे हैं about the electrons, electrons के बारे में। तो वो information क्या क्या है? उसका location, उसका energy, the type of energy occupied, उसने कौन कौन सी energy को occupy किया हुआ है, उसका shape क्या है, उसका orientation, orientation से मतलब है direction क्या है, ठीक है, कौन से एक्सिस में। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि अभी तक उसका कोई डायरेक्शन ओरिएंटेशन नहीं था बोहर मॉडल के अंदर, बट अब हम उसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन भी करेंगे कि वो कौन से एक्सिस में लाई करता है ऑफ द ऑर्बिटल। सो हमें अब इन सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर से पहले 3 सेट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद जो फोर्थ वन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन्स की केवल स्पिन बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो एक एक करके हर चीज को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो पहला हमारा जो क्वांटम नंबर होगा दैट विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो डिस्कस इट। So here is the first quantum number, that is called the principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के यहाँ पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिसको हम एक एक करके बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इट गिव द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस भी बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये स्मॉल एन से डिनोट होता है, जो प्रिंसिपल शेल बताता है इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यदि इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, सो इट गिव द एवरेज डिस्टेंस। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है। सो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हमें ये पता चलता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है। यदि n 1 है तो वो बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक है, n की वैल्यू 2 है तो वो न्यूक्लियस से 1 से दूरी पर है, और 3 है तो वो सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक है। सो यदि रेडियस की बात करें तो फॉर n इज इक्वल टू 1, जो इसका रेडियस होगा R1,
अगर मैं इसके रेडियस को r1 रिप्रेजेंट करूं, सो दैट विल बी द स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू r2। यदि इसका r2 रेडियस है और इसका r3 रेडियस है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो रेडियस की हेल्प से हमें ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, डिपेंड अपॉन दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, याद रखिए ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो बोहर मॉडल के अंदर, जिसमें n इज इक्वल टू 1 को k बोल दिया था, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 को L बोल दिया था और n इज इक्वल टू 3 को M। इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू चला था, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता रहेगा, ये हमें ये बताता रहेगा कि गिव द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की दूरी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जब ये दूरी बढ़ाएगा तो याद रखना है n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होगी। दैट विल बी इन द होल नंबर में होगी और 0 के इक्वल नहीं होगी। n विल ऑलवेज स्टार्ट विद द 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। तो शेल नंबर हमेशा इसी वे में होंगे, 1 2 3 4 5 6, यही हमारे शेल नंबर्स होते हैं। तो इसी की बात हमें करनी है इन द होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ठीक है। सो सेकंड बात करते हैं, इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी। एनर्जी बेसिकली इसके अंदर इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, या तो हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर। यदि हम हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं खास तौर पे, तो हमें पता है कि Z की वैल्यू वहां क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि इट कंटेन ओनली सिंगल प्रोटॉन। तो एनर्जी का वही पार्ट जो हमें बोहर ने बताया था, तो दैट विल बी E 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर z स्क्वायर भी होता है, पर अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वो लिखो चाहे ना लिखो, उसकी कोई इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है। यहाँ पर सब चीजें हमें पता है। 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। पाई भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ओनली। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n क्या है, शेल। ये वही शेल है जिसकी हम अभी बात करें। तो डिफरेंट शेल्स की डिफरेंट यहाँ पर एनर्जी होती रहेगी जैसे जैसे हम शेल की वैल्यूज को पुट करते रहेंगे। तो n विल बी क्या होगा, 1 2 3। हमें अभी डिस्कस किया कि n की वैल्यू जो है वो हमेशा किस में रहने वाली है, होल नंबर में रहने वाली है। वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। h यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इन सब की वैल्यूज पुट करके हमने कांस्टेंट टर्म्स भी निकाली हुई है, जो यदि हम इसको पुट करेंगे तो हम इसे ई नॉट के हिसाब से डिनोट करते हैं। ई नॉट जो कि सारी की सारी वैल्यूज हमें कांस्टेंट ही देता है, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट्स में इसकी वैल्यू भी डिफरेंट है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हुआ हाइड्रोजन एटम का, जो प्योरली एंड प्योरली बोहर मॉडल से ही एसोसिएटेड था। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हाइड्रोजन विच कंटेन 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन थे, 1 पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके अंदर भी 1 हुआ, बट यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। लिथियम +2, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर आपको हमेशा हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स की बात करनी है। सो दीज आर द हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम +2। सो दीज आर द हाइड्रोजन लाइक्स, जिसके अंदर Z की वैल्यू तो जरूर चेंज हो रही है। यहाँ पर Z को हम स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें Z की वैल्यू को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे में क्लियर है। सो लास्ट में जो हमारे पास है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। ये भी सेम है कि 2n स्क्वायर की हेल्प से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक प्रिंसिपल शेल में कितने होते हैं। जैसे कि n की वैल्यू को हमने 1 पुट किया, तो दैट विल बी 2n स्क्वायर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 पुट करने से 2 × 1 रेज़ टू पावर 2, दैट विल बी 2, ठीक है। सेम वे में n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, तो ये वही पैटर्न है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट विल बी 8, देन 18, देन 32।
सो दैट इज द सेम सिनेरियो, उसी सिनेरियो से बढ़ रहा है। याद रखें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल शेल की, ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रिंसिपल शेल की बात करें तो प्रिंसिपल शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये भी हमें बोहर मॉडल से ही एसोसिएशन मिला है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वन मोर थिंग, ये मेन जिसको हम बोलते हैं कि मेन लाइंस पैटर्न को दिखाता है, मेन लाइन पैटर्न को ये शो करता है, मेन लाइन को, ठीक है। सो मेन लाइन के अंदर आपको फाइन लाइंस मिलती हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा यानी कि नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर होगा दैट विल बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो मेन के बाद फाइन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, बट अभी क्या भी ध्यान रखना है कि दिस इट रिप्रेजेंट द मेन लाइन पैटर्न, और फिर जो नेक्स्ट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द फाइन लाइन पैटर्न। सो दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।